हेलो एवरीवन, आज हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट पे, अगर मतलब स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। जैसे कि ये ए टू सी एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये हमें देखना है। तो AC इज़ द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट आई। AC जो है वो एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ये हमने कंडक्टर लिया है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। P इज़ द पॉइंट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम G। P एक पॉइंट है जो कि डिस्टेंस R से है पॉइंट G से, ठीक है। और G जो है वो सेंटर है इस कंडक्टर AC का। ये जो G पॉइंट है वो सेंटर हो गया, और इस सेंटर से ये जो पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक है। DF इज़ द स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ DL। ये जो D और F है ये जो है ये एक स्मॉल एलिमेंट है किसका, लेंथ DL का। मतलब ये D से F तक के हम डिस्टेंस को हमने एक स्मॉल एलिमेंट DL से कंसिडर किया है, ठीक है। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन DL एंड R। और ये जो थीटा है यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो किसके किसके बीच का, DL और R के बीच का एंगल है ये थीटा। जैसे कि ये देखो, अगर आप इसको इस DL को ये समझो, ये DL हो गया, ठीक है, और ये R हो गया, तो इसके बीच का एंगल को हमने थीटा लिया है। समझ रहे हो, ये DL हो गया ये और R, तो उसके बीच के एंगल को थीटा, तो वो यहाँ पे ये थीटा है DL और R के बीच का। और यहाँ पे देखिए बायो-सावर्ट लॉ से हमें पता है DB क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लिए। अब इन ट्रायंगल DEF, इस DEF में देखिए DEF, और इस F पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है लाइन इस ये डिस्टेंस R जो है उस पे, ठीक है। तो उस पॉइंट को हमने E लिया है, और यहाँ पे ये थीटा जो है ये वाला एंगल है, इसी के परपेंडिकुलर है, इसे थीटा मत समझना। तो ये जो DP जो लाइन है उस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि पॉइंट E पे आया है, ठीक है। इस पॉइंट E पे इस डिस्टेंस ये जो है DP उस पे पॉइंट E पे परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया है इस DP वायर पे, और उसको डिनोट किए हैं E पॉइंट से बस। और यहाँ पे देखिए DEF में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक अलग से ट्रायंगल बना के भी आप समझ सकते हो। ये देखो DEF, तो इस DEF में हम अगर साइन थीटा लगाए, साइन थीटा क्या होता है P/H, तो P/H लगा रहे हो, P क्या होता है, परपेंडिकुलर, वो सामने होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। इस थीटा के सामने क्या है, ये EF है, EF/H DL हो जाएगा। और अगर आप निकालते हो DL साइन थीटा तो EF इक्वल टू के इधर आ जाएगा, EF इज इक्वल्स टू DL साइन थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन, मतलब इसको फर्स्ट तो हो गया, सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब देखिए इन ट्रायंगल FEP में देखो, FEP में, ठीक है, इस वाले में FEP, ये देख रहे हो ये एंगल कितना है, D फाई है, यहाँ पे देख रहे हो ये D फाई है। ये FEPE का जो एंगल है वो D फाई है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस वाले एंगल में, देखिए यहाँ पे फिर से बना लिए FEP में। और अगर हमें D फाई निकालना है तो जो एंगल होता है वो लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस होता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क मतलब कि जैसे कि ये एक वायर है उस पे हमने एक यहाँ पे पॉइंट लेके हम एक आर्क लेते हैं, उसे लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। तो इस पॉइंट का लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, ये होगा EF। उस पर अगर आप यहाँ पे देख भी रहे हो, यहाँ पे ऐसे हमने आर्क लेना है तो ऐसे आप ले सकते हो। तो ये EF हो गया बाई में रेडियस, रेडियस क्या है इसका R हो जाएगा, इतना रेडियस लेके हम इसका आर्क लेंगे, तो EF/R हो गया यहाँ से। तो D फाई कितना है, EF/R, फिर यहाँ से EF निकालोगे D फाई इंटू R हो गया। ये थर्ड इक्वेशन ले लो। यहाँ पे सेकंड और थर्ड से देखो EF दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों EF और EF दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेफ्ट RHS इक्वल हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो DL साइन थीटा इज इक्वल्स टू RD फाई हो गया। तो इसे फोर्थ इक्वेशन ले लो। अब देखो पुट कर देना है 4 को फर्स्ट में, इस फर्स्ट में पुट कीजिए, तो DB कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I बाई DL साइन थीटा की जगह पे ये पूरा रख दो, RD फाई बाई R स्क्वायर, R से कट जाएगा, ये इतना बचा। इसे फिफ्थ इक्वेशन ले लेते हैं। अब देखिए इन राइट ट्रायंगल GPD में, इस अब GP और D में देखना है, GPD, ये जो नीचे ट्रायंगल बन रहा है, ये जैसे ऊपर इतना ये बन रहा था ना AGP, वैसे ही ये जो नीचे ट्रायंगल बना GPD, उसमें देखिए यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिए GPD। सो अब यहाँ पे देखो इन राइट ट्रायंगल GPD में, इस
पी और डी में। यहाँ पे देख रहे हो जी पी डी में कौन सा एंगल बन रहा है, फाई एंगल बन रहा है। तो जी पी डी में अगर कॉस फाई अगर हम लगा रहे हैं तो कॉस फाई क्या होता है, बी बाई एच। तो बी जो फाई के साथ होगा वो बी होगा, तो ये आर है इससे लगा हुआ, और एच ये आर हो गया। तो आर बाई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर हो गया। फिर अगर स्मॉल आर निकालते हो तो कितना आएगा, आर बाई कॉस फाई। ठीक है, ये नीचे आ गया कॉस फाई। इस आर को पुट कर देना इक्वेशन 5 में, यहाँ पे पुट करो इस आर को। तो डी बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई डी फाई 4 पाई, और इस आर की जगह पे आर बाई कॉस फाई रखोगे, आर बाई कॉस फाई। तो कॉस फाई ऊपर आ गया, ये इतना हो गया। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है क्योंकि ये डी भी आया है, हमें पूरा चाहिए। तो होल के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसे इंटीग्रेशन किसका होगा, यहाँ पे देखिए म्यू नॉट आई 4 पाई आर, ये तो कॉन्स्टेंट है डी फाई, और कॉस फाई जो होगा कॉस फाई डी फाई, इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर इंटीग्रेट करो बोथ साइड में तो ये डी बी कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट 0 टू बी, म्यू नॉट आई 4 पाई आर कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे कॉस फाई डी फाई। इसकी लिमिट्स देखिए, ये लिमिट्स कितना होगा, यहाँ पे देखो ये फाई 1 है, ये फाई 2 है, तो ये फाई 1 टू फाई 2 जाएगा। और ये फाई 1 जो है अपर ट्रायंगल के लिए, ऊपर वाले के लिए, और नीचे जो ये नीचे बन रहा है उसके लिए माइनस आएगा। ठीक है, तो वही ये अप हो रहा है उसके लिए प्लस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे और ये डाउन हो रहा है उसके लिए निगेटिव आएगा। ठीक है, तो फाई 1 टू माइनस फाई 2, माइनस क्यों आ रहा है समझे, क्योंकि नीचे बन रहा है ट्रायंगल। अब इसका बी हो जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ पे, और यहाँ पे ये 0 टू बी चल रहा है, और म्यू नॉट आई 4 पाई आर, और यहाँ पे ये कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई होता है, और फाई 1 से माइनस फाई 2 चल रहा है। और इसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो बी माइनस 0 म्यू नॉट आई 4 पाई आर साइन फाई 1 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस साइन फाई माइनस फाई 2, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट में भी माइनस है। तो यहाँ पे बी आ गया म्यू नॉट आई 4 पाई आर साइन फाई 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फाई 2। तो ये आया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जब ये स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट में, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन फाई 1 सन प्लस साइन फाई 2। ठीक है, अब स्पेशल केस देख लेते हैं इसके। अगर पी को बहुत ज़्यादा क्लोज कर दो कंडक्टर के और नियर द सेंटर ऑफ वायर, यहाँ पे अगर वो नियर आ जाए, बहुत सेंटर ऑफ वायर के नियर आ जाए, जिसकी यहाँ पे आ जाए। ठीक है, बहुत ही ये पी पॉइंट, ये पी पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाए सेंटर पे, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस केस में जो फाई 1 और फाई 2 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे साइन 90 112 हो जाएगा, 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर आया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये अगर सेंटर पे यहाँ पे आ जाते हैं तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ही बन रहा है, इसलिए यहाँ पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो रहा है। फिर अगर P जो है वो क्लोज आ जाए एक एंड के, तो एक 0 डिग्री और एक 90 डिग्री होगा। फिर यहाँ पे साइन 0 साइन 90, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1, तो यह म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर आ रहा है। और एक एंड के क्लोज आ रहा है, ये जो P पॉइंट है इसके क्लोज आ जाए, या इस वाले के एक एंड के क्लोज आ जाए, मतलब पहले वो यहाँ पे था फिर वो इसके क्लोज आ जाए, या फिर A के क्लोज आ जाए, या C, दोनों में से किसी के भी क्लोज आ जाए, तो कितना आएगा, ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर आ रहा है, क्योंकि साइन 0 0 साइन 90 1 होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो जो यहाँ पे ये 2 टाइम्स ज़्यादा आ रहा है सेंटर का, बी मैग्नेटिक फील्ड एंड पे जो आ रहा है उससे 2 टाइम्स ज़्यादा आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर का। यहाँ पे देख रहे हो 2 टाइम्स, ये सेम है बस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो आप लिख सकते हो बी सेंटर जो है वो 2 मैग्नेटिक फील्ड बी एंड के 2 टाइम्स है, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, बी सेंटर जो हो गया, ये बी सेंटर 2 टाइम्स ज़्यादा हो गया बी एंड से, ये एंड वाले से 2 टाइम्स ज़्यादा, यहाँ पे देख सकते हो आप। और अगर वायर इनफाइनाइट है तब भी ये सेम केस ही होगा, ये फर्स्ट वाला का अगर क्लोज कर रहे हो या इनफाइनाइट तो सेम केस बन रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आई होगी। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड कोई भी दिक्कत हो इसमें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।